राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। 24 तारीख को अहोई अष्टमी का व्रत है। मैं सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगी इसमें कि अहोई अष्टमी का व्रत क्यों किया जाता है, करने से क्या फल मिलता है और करते हैं जब होता क्या है। सिर्फ मैं आपको 3 चीज़ें इसमें बताऊंगी। मेरे वीडियो को मेरे चैनल पर आकर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो मेरे भाई बहन मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरा बताया हुआ उपाय कर रहे हैं, मैं ईश्वर के आगे बैठ करके गुरुजन से प्रार्थना करके उनके सबके कार्य बनवाती हूँ। जो मेरे बताए हुए उपाय, जो मेरे बताई हुई क्रिया, जो मेरे बताए हुए जाप जो करता है, बड़े विश्वास के साथ अगर करता है, उनका कार्य होता है। क्योंकि कोई भी कार्य हो, विश्वास करेंगे तभी होगा। अगर ये सोच लेंगे कुछ नहीं होता यार, मैं तो ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, आज तक कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। जब तक तुम उस चीज़ पर विश्वास नहीं करोगे और ये सोचोगे कि मुझे बताया है, मेरे गुरुदेव ने बताया है, या हमारी गुरु बहन ने, दीदी ने बताया है, यानी कि हमने बताया, तो आपका कार्य होगा ही होगा। क्योंकि इनका बताया हुआ उपाय मेरे पास सफल होता है निश्चय ही तौर पे। मेरे बताए हुए उपाय कई बहनें, कई भाई कर रहे हैं और उनके उपाय सही हुए हैं। इसलिए विश्वास के साथ कीजिएगा। मैं आपको कभी ये धोखे में नहीं देती हूँ कि 10 मिनट में आपको मैं करोड़पति बना दूंगी, 10 मिनट में मैं आपको अरबपति बना दूंगी, या ये मंत्र बोलते ही आपके पास पैसा निकल के आएगा। नहीं मेरे भाइयों, इस वहम में मत रहिएगा, क्योंकि पैसा ऊपर से नहीं बरसने वाला है। कर्म आपको करने ही पड़ेंगे। कर्म नहीं करोगे, जब तक पूजा कितनी भी कर लो, माला कितनी भी घुमा लो, कितने भी तुम सूर्य अर्घ्य दे दो, कुछ लाभ नहीं होने वाला जब तक आप कर्म नहीं करोगे। नौकरी पे नहीं जाओगे, सिर्फ माला घुमाओगे, बच्चों को रोटियां नहीं मिलेंगी। अपने बिजनेस पे नहीं जाओगे, सिर्फ भगवान के मंत्र तंत्र में रह जाओगे, आपके परिवार खुश नहीं रह पाएगा। क्योंकि सिर्फ आप पूजा में ही रह जाएंगे, भगवान बरसाएगा नहीं। भगवान ये कहता है कि कर्म करिए और फल मैं दूंगा। गीता में लिखा है कि कर्म कर, फल की आशा छोड़ दे। तो फल तो ईश्वर देने वाला है। गुरु महाराज की कृपा है मेरे ऊपर, आप सब पर भी बनी रहेगी। और दीपावली का त्यौहार बड़ी खुशियों से आपके घर में मनेगा। मैं आपको होली अष्टमी की जो बताने जा रही थी, ज़्यादा मैं नहीं, लोग कहते हैं कि बोलते ज़्यादा हो, तो इसलिए ज़्यादा बकर बकर नहीं करूँगी, आपको मुद्दे पर आती हूँ। अहोई अष्टमी का व्रत करना है। जो स्टार्टिंग में कर रहा है उनको, सबको, माता बहनों को पता रहता है कि एक अहोई अष्टमी की चौकी टाइप की एक मूर्ति लानी होती है और 2 मन के उसके होते हैं, और वो जिस प्रकार से आप लोग करते आए हैं वैसे आप उसका करिए। उसके करने से क्या है, वो व्रत कौन महिलाएं करती हैं? जिनके बेटा हो जाता है वो महिलाएं अष्टमी का, अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं। अहोई अष्टमी बार की बार आती है, यानी कि 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत और 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि 1 नवंबर की दीपावली है, जबकि 1 नवंबर की दीपावली नहीं है मेरे भाइयों। अगर दीपावली करनी है और मंत्र तंत्र करने हैं, आपको पूजा पाठ सफल करनी है, 12 महीने से आती है दीपावली, तो आप 31 अक्टूबर को ही कीजिएगा। अब मैं कहाँ थी? यहाँ थी कि आपके लड़का जिस घर में होता है वहाँ पर अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है, उद्यापन किया जाता है। 8 जगह पर हलवा, गेहूं के आटे का सीरा बनाया जाता है, यानी कि हलवा बनाया जाता है, और उसकी पूजा की जाती है। रात्रि में तारों को देख करके भोग लगाया जाता है। जिनके घर में नई शादी होती है बेटे की, उस दिन उसका उद्यापन होता है और उस बहू से भी वो व्रत करवाना शुरू कर देते हैं, और उसकी शादी के भी 2 मन के पहनाए जाते हैं। अब यहाँ सुनिए कि कई माताओं के बेटे नहीं हुए हैं, उनको मैं ये चीज़ आज सजेस्ट करने आई हूँ। मेरा मेन मकसद यही था कि मैं क्या कहने आई हूँ। व्रत तो आप अपने अपने तरीके से करती ही हैं। जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो इस अहोई अष्टमी पर गुरुवार का ध्यान करें, अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और अपने पितरों का ध्यान करें। ध्यान करके इस अहोई अष्टमी पर आप एक प्रार्थना करें और बोलें
कि आज मैं अहोई अष्टमी का व्रत है, मैं कर रही हूँ। मेरे शादी को 5 साल हो गए, मेरी शादी को 10 साल हो गए या 4 साल हो गए, मुझे कुछ भी बच्चा प्राप्त नहीं हुआ है, बेटा हो या बेटी। इसमें मत सोचिएगा मुझे बच्चा नहीं हुआ है। हे माता रानी, मैं इस बार आपका व्रत रख रही हूँ, ना माला पहनूंगी, ना कोई मनका पहनूंगी, ना आपके मैं कोई हलवा चढ़ाऊंगी। मैं व्रत कर रही हूँ। अगर आने वाली अहोई अष्टमी से पहले मुझे अगर पुत्र रत्न प्राप्ति होती है, मैं आपके आगे से ये व्रत शुरू करूँगी। ये मेरा वचन है, गुरुदेव की वाणी है, और ये मेरा परखा हुआ उपाय है, क्योंकि मैंने कम से कम 5 औरतों को और ये व्रत रखवाए हैं, उनके घर में पुत्र रत्न प्राप्ति हुई है, जिन्होंने अहोई अष्टमी का व्रत किया है। मतलब दूसरी अहोई अष्टमी आने से पहले पहले उनको घर में बच्चा हुआ है, और उस प्रकार से उन्होंने फिर उद्यापन करना और ये सब स्टार्ट किया है। मेरा मेन मकसद यही था अहोई अष्टमी को बताने का, क्योंकि मेरे पास 1-2 ऐसी माताएं बहनें आई और उन्होंने कहा कि बच्चे हो ही नहीं रहे हैं, या होते हैं मर जाते हैं, बार बार होते हैं और मर जाते हैं। तो उसका यही कारण है। आप अहोई माता से प्रार्थना कीजिए कि माता रानी मुझे एक बच्चा दें। आप देखिएगा, आपको दूसरी अहोई अष्टमी आने से पहले पहले आपको गर्भ धारण होगा और आपको बच्चा भी होगा घर के अंदर। इसी के साथ मैं चलती हूँ, फिर एक छोटा सा उपाय बताने के लिए। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।